अभी तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे सर। एक्चुअल में जहाँ एक्चुअल लिंक में भेजा था जहाँ लिंक भेजा था ना वो ना, क्या वाला कुछ थोड़ा सा कुछ। हाँ बरजेश हाँ कैसे हैं? बलदेव जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक हूँ सर मैं। और आज यहाँ आपकी आवाज बहुत हाँ हाँ बताइए बताइए। आवाज बहुत हल्की लग रही है सर आज आपकी। भाई 3 बज रहे हैं यहाँ पे। हाँ फिर तो सर डेफिनेटली है। और अमित जी कोई नई बात? नहीं सर, कोई खास अपडेट नहीं है यहाँ पे तो। कोई लेटर वगैरह आपके ऑफिस में आए हो? नहीं नहीं, कोई अपडेट नहीं सर, कोई लेटर नहीं। मैं वैसे छुट्टी पे चल रहा हूँ इस समय ईएल पर, लास्ट 10 डेज से। अच्छा सब ठीक है। हाँ सर, ईएल लैब्स थी तो मैंने की ले लेते हैं। अच्छा। और ब्रजेश जी कैसे हैं आप? ठीक है सर मैं। अभी आपने एक वो इंडियन ऑप्टिशियन पर एक भेजे थे मिनट्स ऑफ मीटिंग, और वो पूरा डेट कॉन्फ्रेंस की डिटेल भेजी थी, तो उनको रिसीव हो गई उनकी वहाँ पे? हाँ सर, वो तो ना उनका आ गया था। फोटो भी मांगा था उन्होंने, फिर दूसरा वाला कॉन्फ्रेंस का ही मांगा था, तो वो तो उन्होंने रिसीव कर डाल दिया था कि ये रिसीव्ड हो गया। अच्छा। चलिए ठीक है। और कोई नई बात? नहीं सर, बस चल रहा है ऐसे ही। ये हमारी ना एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अर्जेंट मैंने कॉल की। उसका रेफरेंस मेन ये था कि अभी तक आप लोग सब जानते ही हैं कि ऑप्टोमेट्री की प्रैक्टिस जो है इंडिपेंडेंट ही है यूनिवर्सली सभी डेवलप कंट्री में, और उसी के लिए डिमांड हमारे इंडिया में भी पिछले 60 साल से होता रहा है। पर ऑप्टोमेट्री डाइल्यूट हो गई ये नेशनल कमीशन के अंदर जो ऑप्थेल्मिक साइंस आया, और जिसमें 3 कैटेगरी को क्लब कर दिया, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और विजन टेक्नीशियन को। उसका इम्पैक्ट अब देखने में आया है। जो अभी तक बीच में कहीं पर भी मीटिंग हुई है हमारी, या हमारी किसी प्लेटफॉर्म पर भी हुई है, या लास्ट कॉन्फ्रेंस आईआईसी में की थी 2022 में, और उसमें एक सब्जेक्ट था ऑप्टोमेट्री वर्सेस ऑप्थेल्मिक साइंस, तो उस पे पैनलिस्ट भी थे, सबके अपने अपने व्यू थे। और जिसमें डीओ का एक स्टैंड ये रहा कि भाई ऑप्टोमेट्री इंडिपेंडेंट है, और ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस जो है इंडिपेंडेंट ही होती है, वो इंडिया में होनी चाहिए। लेकिन उसमें आपने पैनलिस्ट की बात सुनी थी कि ठीक है अब ये हो गया है, ऑप्थेल्मिक साइंस है, हम जब काउंसिल इनेक्ट होगी, काउंसिल इन्फोर्स होगी, काउंसिल अपने फंक्शन में आएगी विद इन द 3 इयर्स, तो काउंसिल अपनी गाइडलाइन इशू करेगी। और मेन तो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन और हेल्थ केयर प्रोफेशन, ये 2 कैटेगरी को इन्होंने रखा था कि लेस देन 200 आवर्स की स्टडी को अलाइड में करेंगे, और मोर देन
3,600 आवर्स की क्वालिफिकेशन को प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कंसिडर करेंगे। और इसका जो मेन मोटिव था काउंसिल का, एक्ट जो बना है उसके अंदर प्रियम्बल भी था कि जो आईएलओ की गाइडलाइंस हैं या डेफिनेशंस हैं या कोडिंग है, आईएसओ कोडिंग है, वो क्लब करेंगे और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को कोडिंग क्लब करके जो कैटेगरी हेल्थ सेक्टर में है जो रेगुलेटेड नहीं है उनके लिए एक रेगुलेशन आएगा। रेगुलेटेड करने के लिए ये नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2022 इनेक्ट हो गया, इन्फोर्स हो गया और अंडर प्रोसेस के अंदर आया कि भाई सभी स्टेट काउंसिल बनाए और इस प्रोफेशन को रेगुलेट करें। जितने भी हमारे 59 के करीब प्रोफेशन या प्रोफेशनल हैं, तो कमीशन ने ये समझा कि 59 तो काउंसिल नहीं बना सकते, इनको 11 मेरे ख्याल 11 काउंसिल हैं, कैटेगरी कैटेगरी को 11 काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया, कंक्लूड कर दिया, जिसमें फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी को भी क्लब कर सकते थे ये एक फिजियोथेरेपी में, लेकिन इन्होंने इसको सेपरेट किया, फिजियोथेरेपी काउंसिल एंड ऑक्यूपेशनल काउंसिल। और उसमें क्लियर हो गया कि ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेंगे फिजियोथेरेपी में और ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी में, ऑक्यूपेशनल काउंसिल में। लेकिन ऑप्थल्मिक साइंस में बना के इन्होंने क्लब कर दिया, जिसके अंदर विजन टेक्नीशियन और ऑप्थल्मिक असिस्टेंट का कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई डिप्लोमा कोर्स है नहीं, ये सभी जानते हैं और उसको 2000 आवर्स में ही कवर होता है। और ऑप्टोमेट्रिस्ट को इन्होंने किया फॉर 3006 आवर्स आवर्स के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशन में। तो सबको उम्मीद थी कि काउंसिल जब बन जाएगी तो ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेगा या गाइडलाइन इशू होंगी। मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? हाँ सर। यस सर। तो इन द मीन टाइम हमने एक ड्राफ्ट सितंबर में 9 सितंबर को हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी एक ड्राफ्ट सबमिट किया, जिसमें हमारे अमित जी जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एफर्ट्स करके वो उनके ऑफिस में सबमिशन करा दिया, डायरी भी करा दिया। और उसके रेफरेंस में एक हमको लेटर भी मिला कि प्रेसिडेंट ऑफिस ने सेक्रेटरीट ने उसको हमारी जो ग्रीवेंस है कि भाई ऑप्थल्मिक साइंस से ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल को एक्सक्लूड किया जाए और ऑप्टोमेट्री काउंसिल बनाई जाए, जैसे डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, वेटरन काउंसिल है। और यह ऑप्टोमेट्री काउंसिल एक्ट में बना दी जाए, नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस में। ये ग्रीवेंस गया और उसका रेफरेंस लेटर भी मिल गया। और सेम हमने 6 नवंबर 2024 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी वो स्पीड पोस्ट के थ्रू एक ड्राफ्ट सबमिट कर दिया, जिसमें 25 पेजेस का तो हमारा कवरिंग लेटर था और 21 एनेक्सर्स थे जो हमने क्लब किए, और 263 टोटल पेजेस थे इंक्लूडिंग कवरिंग लेटर, जिसमें हमने जस्टिफाई किया कि ऑप्टोमेट्री, ऑप्थोलॉजी, ऑप्टिशनरी एंड अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस जो ऑप्थोलॉजी में है उनका पूरा डिटेल दिया, सबका कोरिकुलम क्या है, सिलेबस कितना है, कितने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स विजन टेक्नीशियन, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट और ऑप्टोमेट्रिस्ट का 4 रिसर्च डिग्री कोर्स यूजीसी नॉर्म्स नोटिफिकेशन
और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी पोस्ट हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक ऑफिसर्स, गैजेटेड पोस्ट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑप्टोमेट्री 4 इयर्स है। तो ये सोच के कि क्वालिफिकेशन हायर होगी तो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशन में कंसिडर हो जाएंगे और अलाइड में नहीं आएंगे। और अलाइड का मीनिंग क्या होता है कि जिसको इन्होंने रिफाइंड किया, पैरामेडिकल जो था, पैरामेडिकल को रिफाइंड करके अलाइड कर दिया, एक सपोर्टिव कैडर, जिसको हम प्रिस्क्राइबर नहीं है, वो सपोर्टिव है। मेरे पास अभी एक रिप्लाई आया है आरटीआई में, और आरटीआई के अंदर रिप्लाई जो नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस कमीशन ने लेटर भेजा है। तो हमारा एक क्वेश्चन ये था कि ऑप्टोमेट्री क्या इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रोफेशनल जो ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन में क्वालिफाइड है, क्या वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है? तो उसका रिप्लाई आ गया नेशनल कमीशन से कि ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। शेड्यूल 5 जो ऑप्थेल्मिक साइंस है, और यही सेम मैंने दूसरा आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई के अंदर भी रिप्लाई इन्होंने सेम रिपीट की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ऑप्थेल्मिक इंटरिम कमीशन अंडर प्रोसेस है। सोचने वाली बात यह है, इंटरिम कमीशन अंडर प्रोसेस है, कहीं पर भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, कहीं पर भी फंक्शन में नहीं है, यानी कि अभी वो एक्टिव नहीं है। और नेशनल कमीशन जो है कोई भी गाइडलाइन इशू करेगा तो स्टेट कमीशंस जो है वो उसको फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि जब नेशनल कमीशन अंडर प्रोसेस में है, अभी उनके ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, उनके ऑफिसेस ही अभी फंक्शन में नहीं है, तो आपने किस बेसिस पर, किसने गाइडलाइन इशू की? नेशनल कमीशन प्रोसेस में जब नहीं आ रहा, जब नेशनल कमीशन प्रोसेस में नहीं आ रहा, आपका अंडर प्रोसेस के अंदर है, तो ये गाइडलाइन किसने इशू की और हमको उसका रिप्लाई किस बेसिस पर आपने दिया? हमको जो रिप्लाई दे रहे हैं आप कि भाई ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नेशनल कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, तो गाइडलाइन किसने इशू करी? ये बड़ी सोचने वाली चीज है। हम तो ये सोच रहे थे, आप सब सोच रहे थे, या सभी लोग कह रहे थे कि भाई कमीशन बनेगा वो गाइडलाइन इशू कर देगा। तो ये गाइडलाइन कहाँ से इशू हो गई कि जब कमीशन फंक्शन में नहीं है, कहीं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा? किसी भी प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? बता दीजिए अगर आपने सुना होगा। क्यों अमित जी, ब्रजेश जी? नहीं अभी नहीं। कहीं पर भी नहीं हो हाँ ना? सुजय, हाँ, डॉक्टर सुजय भी आ गए हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर स्टेट में भी कोई भी कमीशन किसी भी प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहा, जो 11 कैटेगरी है। तो फिर हमारी कैटेगरी के बारे में जो हमने क्वेश्चन पूछा, तो उसको कैसे बता दिया कि उन्होंने कि भाई ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता? अभी तो हम डिप्लोमा के बारे में को सोच रहे, कह रहे थे सभी कि डिप्लोमा वाला तो सब इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता जी, वो तो ऑप्टोमेट्रिस्ट है ही नहीं। अब क्वेश्चन तो रेज हो रहा है कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट 4 इयर्स है वो भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये आरटीआई के थ्रू डीओ को एक नेशनल कमीशन से मैसेज मिला है, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। उनका एक डिपार्टमेंट है अलाइड हेल्थ सर्विस, अलाइड हेल्थ सेक्शन, उसका रिप्लाई फाइल है। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल अब ये आ रहा है, जो जितनी भी कमीशन के अंदर, स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में डॉक्टर आदित्य गोयल जी हैं, और केरला से एक डॉक्टर हैं जो वो भी कमीशन में मेंबर है। अभी महाराष्ट्र में भी हमारे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ईश्वर सुजय, भंडारी।
भंडारी किशोर जी, भंडारी भंडारी जी भी इसमें और मेंबर हैं, प्रेमा चांदे, प्रेमा चांदे। हाँ हिमा जी। चंडे जी भी मेंबर हैं। और ऐसी त्रिपुरा में हमारे अ, त्रिपुरा से नाम भूल गया, वो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रोफेशनल ही है। वो कोई फिजियोथेरेपी, क्योंकि और जो काउंसिल है उसके अंदर जो कोई चेयरमैन या मेंबर या वाइस प्रेसिडेंट, वो डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं। कोई फिजियोथेरेपी में है, कोई लैब में है, कोई दूसरे उससे वो बने हैं। लेकिन हमारे ये बंदे, ये हमारे तो ये प्रोफेशनली ऑलरेडी उसमें हैं मेंबर। तो वो फिर क्या कर रहे हैं? वो फिर वो फिर नेशनल कमीशन में जो इस टाइम आदित्य गोल्ड जी और दूसरे हमारे केरला से जो प्रोफेसर है, क्या ये उनकी रिकमेंडेशन है? उनके उनसे पूछकर ये बनाया गया है? उनसे पूछ के बाद नेशनल कमीशन ने रिप्लाई दिया है डीओ को कि ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो मेरा हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा आंसर है सभी लीडर्स पे, जितने भी ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशंस के लीडर हैं, इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशंस के लीडर्स हैं, एस्को के लीडर्स हैं, ओसीआई के लीडर्स हैं, ये धोखा किसको दे रहे हैं? किस प्रोफेशनल को धोखा दे रहे हैं? किस प्रोफेशन को धोखा दे रहे हैं? जो नोबल प्रोफेशन है, जो आज इनको ऑप्टोमेट्री के नाम पर नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स या इनको फेलिसिएशन किया जा रहा है, ऑप्टोमेट्री के नाम पे किया जा रहा है। और ये सबको ये कह रहे हैं कि हम ऑप्टोमेट्री को ही प्रमोट कर रहे हैं, ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट काम करेगा, चिंता मत करिए, हमारे लोग कमीशन में आ गए हैं। तो वो कब करेंगे? अब तो लॉ बन गया ना ये। लॉ तो ये कह रहा है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली इन इंडिया। तो मैं तो हाथ जोड़ के बोलूंगा इनको, ये धोखा ना दे किसी को। ये जो धोखा दे रहे हैं ना ऑप्टोमेट्रिक प्रोफेशनल्स को, फेटर्निटी को, धोखा ना दे। डीओ का स्टैंड डे वन से क्लियर था कि ऑप्टोमेट्री इंडिपेंडेंट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है, किसी आई सर्जन के अंडर काम नहीं करता, सबॉर्डिनेट कैडर नहीं है, ये प्रेस्क्राइबर है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, ऑप्टोमेट्री इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। तो ऑप्टोमेट्री काउंसिल ही होना चाहिए था। अब आप, वो तो कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं कर सकता। तो सवाल यह है कि वो ये रिप्लाई नहीं दे रहा कि ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि कमीशन में तो ऑप्टोमेट्री वर्ड ही यूज नहीं है। कमीशन में तो ऑप्थल्मिक साइंस है। वो तो ऑप्थल्मिक साइंस में क्लियर उसमें बोला गया है कि दे आर क्वालिफाइड इन आई, देयर स्टडी इन आई। आई तो बॉडी का पार्ट है भाई, आई को डिसिप्लिन थोड़ी है। तो ये जो मिसलीड किया है ना उन्होंने सबको, पूरी फेटर्निटी को, बड़े मतलब मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझको लगता था कि शायद मैं गलत हूँ। मुझको लगता था कि मेरा मेरी ओपिनियन सभी को पसंद नहीं आ रही है, और शायद हो सकता है पूरी उनको भी लगा होगा, जो भी लीडर्स बैठे हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, कि ये तो बोलता रहता है, ये तो कहता ही रहता है, हमारा तो कमीशन बन रहा है, कमीशन हमको ये दे देगा, वो दे देगा। कमीशन आपको कुछ नहीं दे रहा। कमीशन आपके गले में एक पट्टा डाल दिया है अब उसने। अभी तक हम जितने ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट कह कह के कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस ऑप्टोमेट्री एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट एज पर द एक्ट ऑफ द नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ प्रोफेशन एक्ट 2021। मेरी अर्जेंट मीटिंग ये थी कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारे 9 मेंबर्स हैं और 4 का हमारा कोरम पूरा हो गया।
जिसकी वजह से हमारी ये मीटिंग है। और अभी हमको क्या स्टेप लेना है और अब तक अपडेट क्या है वो मैं आपको बता रहा था। अभी मैंने करीब करीब जब से मेरे पास ये लेटर आया है, मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में मैं अभी शेयर नहीं कर रहा इसको कि कमेटी हमारा क्या डिसाइड करे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है। हमारे जी पास कोई रास्ता हमको नजर नहीं आ रहा कि हम इसको पब्लिक डोमेन में दें तो किस किस मुंह से दें। और ये जितने हमारे लीडर्स हैं, प्रेमा चंडे, आदित्य गोयल, लक्ष्मी शिंदे और आईओ के अंदर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, सुबोध दीक्षित जी और राजीव प्रसाद, जो एपीसीओ के प्रेसिडेंट भी हैं, डब्ल्यूएचओ में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं, सब अपने को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशन को क्या कर दिया, ये कह दीजिए कबर में पहुंचा दिया इसको। ये क्रिटिकल सिचुएशन है ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन के लिए। और अभी भी अगर हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रोफेशनल या लीडर्स या हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट जो बेचारा बच्चा 4 साल की डिग्री कर रहा है, इस उम्मीद से बैठा है कि मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करूंगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट होऊंगा, पेरेंट्स का 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, फिर मास्टर भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, उसमें क्लियर हो गया कि ऑप्टोमेट्रिस्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट। ये लॉ बन गया, एक्ट है, इसको जो वायलेशन करेगा इज अ पेनलाइज्ड और प्रोसिक्यूट होगा वो। अ, अब ये देख लीजिए, अब इस दफे पे मैं मेलबर्न से बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से। रात के 3:20 हो रहे हैं। मतलब मुझको आराम से सोना चाहिए, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा भाई, डीओ को क्या फर्क पड़ेगा, चलो नेशनल बड़ी बड़ी बॉडियां हैं, बड़ी बड़ी वो हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है ये। अगर काउंसिल में ऑप्टोमेट्री काउंसिल नहीं बना था तो किसी ने इसका रजिस्टर नहीं किया मिनिस्ट्री के अंदर। ना तो एस्को ने कोई लेटर लिखा है, ना इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन ने लिखा है, ना आपके ओसीआई ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका नाम ऑप्टोमेट्रिक कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया कर दिया है, जिसमें लक्ष्मी जी इसको कर रही हैं, किसी ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। डीओ ने जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया वो पब्लिक डोमेन में है, फेसबुक पर है, कोई हाइड नहीं किया हमने। और ना ही हमने किसी को लेट डाउन किया है, हम किसी की रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की डिसरेस्पेक्ट करें, हम ये नहीं कह रहे विजन टेक्नीशियन को डिसरेस्पेक्ट करें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल को डिसरेस्पेक्ट ना किया जाए, लेकिन हो गया। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स मेडिकल कॉलेज में होता है। उसके बाद 6 महीने का सर्टिफिकेट, 6 महीने की ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, और ऐसे ही हायर सेंटर पर 6 6 महीने का कोर्स, 6 6 महीने की ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर, 1.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी और 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स था इन थियोरटिकल पार्ट, टोटल मिला के 2 इयर्स का कर दिया। और और विजन टेक्नीशियन का 4.5 घंटे का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है ये, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कराती है इसको। मैंने भी ऑनलाइन किया था ये चेक करके कि क्या करते हैं, तो वो वीडियो दिखाते हैं, वीडियो के बाद एक उतने आवर्स के बाद फिर आपका वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसको यस और नो करिए, फिर आपको वो सर्टिफिकेशन दे देते हैं। और बाकी भी अगर कहीं पर होगा तो वो 1 साल से ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने दोनों सर्टिफिकेट कोर्स के प्रोफेशनल के साथ आपको 4 साल की डिग्री और मास्टर डिग्री को सेम कर दिया।
यानी कि जब तीनों का रजिस्ट्रेशन होगा ना ऑप्थेल्मिक साइंस में, तो वो ये तो नहीं कह सकते ना कमीशन के जो ऑप्थेल्मिक साइंस में रजिस्टर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट वो इंडिपेंडेंट है और विजन टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट अलाइड है, ये ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो एक ही कमीशन, एक ही काउंसिल में तीन प्रोफेशनल को अलग अलग प्रैक्टिस करने का क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट विजन टेक्नीशियन जब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं करते तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन्होंने ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी कह दिया कि ये भी इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। एक तो यह ये जो मेलाफाइड प्रैक्टिस कर रहा है, जो वॉयलेशन कर रहा है मेडिकल एक्ट का, ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन का, वो है ऑप्टिशियन जो डिस्पेंसिंग का काम करता है, लेकिन उसको ऑप्टिकल शॉप खोलने के लिए ऑप्टिशनरी का भी कोर्स होना चाहिए, वो इंडिया में नहीं करता। ऑटोरेफ या डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट लगा के आई चेकिंग करता है, रिफ्रैक्शन करता है कंप्यूटर से, तो प्रेस्क्राइब भी कर देता है। ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन का भी वॉयलेशन कर रहा है और साथ में वो मेडिसिन भी, एलिमेंट्री मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर देता है, तो वो ऑप्थोलॉजी प्रैक्टिस का भी वॉयलेशन कर रहा है। तो उस वो तीनों डिसिप्लिन में क्वालिफाइड नहीं है, ना तो ऑप्टिशनरी में, ना ऑप्टोमेट्री में, ना ऑप्थोलॉजी में। वो वॉल्यूशन कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी एसोसिएशन आज तक एजिटेशन नहीं किया। वो इस एक्ट से आउट बाहर है, वो तो इंडिपेंडेंट करेगा ही प्रैक्टिस, क्योंकि वो एक्ट में ही नहीं आता। उसको तो रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक्ट के ऑप्थेल्मिक साइंस में तो उसका नाम ही लिस्टेड नहीं है और ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन को लिस्टेड ही नहीं किया। तो ऑप्टोमेट्री तो है ही नहीं, उस पर तो कोई कानून ही नहीं है उस एक्ट के हिसाब से। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो कह रहा है ऑप्टोमेट्री तो है ही नहीं, तुम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो उसको तो रोक दिया इस वजह से। और जो प्रोफेशनल है ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन का, उसको क्लब कर दिया ऑप्थेल्मिक साइंस में। और ऑप्थेल्मिक साइंस कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास डिग्री नहीं है, किसी के पास डिप्लोमा नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई कोरिकुलम नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 2019 में एक इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन ने, जिसमें डॉक्टर अजीत भारद्वाज जी ने जो प्रेसिडेंट थे, उसके अगेंस्ट लिटिगेशन किया था। विजन टेक्नीशियन और रिफ्रैक्शनिस्ट के जो कोर्सेज होते हैं ये इसको अनरेगुलेटेड हैं और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इनको कोर्स को करा रहा है। तो वो 2009 में हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कहा था कि रिफ्रैक्शनिस्ट और विजन टेक्नीशियन के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं या वो कोर्सेज हमने बंद कर दिए। जो कोर्स बंद हो गया, जो डी रिकॉग्नाइज हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, उसको तो ऑप्थेल्मिक साइंस में विजन टेक्नीशियन की कैपेसिटी से रख दिया। यानी कि जिसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया वो तो जिंदा है, और जो ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल जो जिंदा है उसको उन्होंने डेथ वारंट इशू कर दिया, उसको तो कब्र में दफन कर दिया, ऑप्टोमेट्री है ही नहीं कोई। तो अब ये सोचने वाली बात है बहुत बड़ी। अभी हमारा क्या स्टैंड होगा डीओ का वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कमेटी से आज हम यही बात कर रहे हैं, हमारे जो लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी यही बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा था क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट का जो कस्टोडियन है वो हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और गवर्नमेंट मशीनरी के जो सीईओ हैं वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है। तो आप उनको लेटर लिखिए और ड्राफ्टिंग भेजिए और उनकी नॉलेज में डाले, जिससे वो उसको गाइडलाइन देंगे। और उन्होंने गाइडलाइन दे दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी गाइडलाइन आ चुकी है कि उन्होंने रेफर कर दिया है सेक्रेटरी हेल्थ को। तो अंडर प्रोसेस के अंदर है, उसका रिप्लाई अभी नहीं आया है हम पे। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, तो हाँ उन्होंने ये बोला था कि जब ये जाएगा उसके साथ साथ हम आरटीआई फाइल करेंगे और आरटीआई के रिप्लाई का वेट करेंगे।
तो अब हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई वेट आ गया और करीब डीओ ने 19 आरटीआई फाइल किए हैं, 4 अपील की हैं। तो 19 में से 5 डिस्पोज ऑफ हो गई हैं, बाकी 14 अभी आरटीआई अंडर वेटिंग में है। और आज मैंने नेशनल पोर्टल पर डीओपीटी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग पर 4 ग्रीवेंसेस और लॉन्च कराई है ऑनलाइन। ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टोमेट्री, और उसमें क्लियर लिखा है, पूछा गया है उनसे कि नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट में ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन काउंसिल को क्यों नहीं रखा गया और ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता। जब कमीशन अभी अंडर प्रोसेस के अंदर है तो मिनिस्ट्री ने कमीशन के नाम से ये किस बेसिस पर इशू किया कि ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और साथ में मैंने ये भी पूछा है उसमें ग्रीवेंसेस में कि ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंट डेवलप कंट्री में प्रैक्टिस करता है, क्या ये सही है। और दूसरा यही है कि ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन प्रोफेशनल इंडिया में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता। आपके पास क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या आपने ILO 2267 कोड जो ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल के लिए किया है, क्या WHO की गाइडलाइन के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट नहीं है? वो क्वेश्चन हमने पूछ लिए हैं और उसी के बेसिस पर अब हम प्रोसेस करेंगे लॉयर से बात करके, क्योंकि उनके पास आरटीआई, उन्होंने कहा आरटीआई का रिप्लाई और रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट से हम एक लिटिगेशन प्रोसीडिंग इनिशिएटेड करेंगे। अब ये टाइम आ गया है, क्योंकि किसी के अगेंस्ट आप कोर्ट केस तभी कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, अगर वो उसको रिप्लाई फाइल नहीं कर रहा। अब हमने सितंबर में एक रिप्लाई दिया था थ्रू द हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के थ्रू, एक ड्राफ्ट। अभी उस पर क्या एक्शन हुआ ये नहीं पता। और नवंबर में भी हमने दिया था, तो उसका एक प्रोसेस है, 30 डेज टू 60 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है। अगर कोई अथॉरिटी उसका रिप्लाई नहीं देता तो हम उसको कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो अब अमित जी की एक ड्यूटी है, और प्रेम जी अभी इसमें हमारे पास आए नहीं है, और योगिता जी किसी शादी में थे। तो अमित जी, अब आपको कुछ मैं काम दूंगा, जो हमारे लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे आपको बात करनी है और वहां जाके जो भी प्रोसीडिंग बताएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आपको करने हैं। हाँ अमित जी। ओके ओके सर, ओके सर। और अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए जरा, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है प्रोसेसिंग में। ऐसी जी ब्रजेश की अब वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले। सुजय जी ऑडियो पे उस पे आ जाइए, वीडियो पर अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं, ये वीडियो कॉल खत्म हो जाएगी। अमित जी, आपको जो काम दिया है वो हाँ सर। उसको प्रोसेस में करेंगे, ठीक। ऑप्टोमेट्री श्योर सर, काउंसिल श्योर के श्योर। लिए हमको करना है, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए ही करना है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और नहीं काम कर रहे हैं तो वो पब्लिक को, बच्चों को धोखा ना दें, स्टूडेंट को धोखा ना दें, ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल को धोखा ना दें। ये जितने OCI ESCO IO है, ये धोखा दे रहे हैं सबको। ब्रजेश जी आप बताइए, अभी इसमें जो हम कमेटी डिसाइड कर रही है उसके अंदर कुछ आपकी और ओपिनियन। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें आप। नहीं सर, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में, अभी तो कोई है ही नहीं, वो तो फिर खत्म ही कर देंगे। वो तो खत्म कर और दिया, फिर बाद में कमीशन ने बोल दिया ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन नॉट परफॉर्म ड्यूटीज इंडिपेंडेंटली, वो तो आ गया। तो फिर तो सर सेम लेवल पे आ गया ना हम वहां पे, हाँ जो वही वो है, विजन वो तो आएगा टेक्नीशियन। ना। आपसे अच्छा तो ऑप्टिशियन है भाई, उसको तो कुछ यस करना सर। नहीं है, फिर भी इंडिपेंडेंट काम करेगा। सुजय जी आप बताइए, डॉक्टर साहब, आपने तो एक तो मैं बहुत शॉक, PhD। आई एम एक्सट्रीमली शॉक टू हियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल।
बहुत शॉकिंग है ये मेरे लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ऑप्टिकल चेन्स है बड़े वाले लेंसकार्ट और उन लोगों ने कहीं उन्होंने तो कुछ पीछे से जुगाड़ करके तो नहीं करवाया ये। नहीं, पूछ रहा हूँ अगर मैं, पता नहीं ये तो मुझे। कमीशन की जिम्मेदारी है। कमीशन तो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, अगर वो अगर कर रहा है तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे पास अपील हमने डाल दी है, 19 रिप्लाई डाल दी है, हमने आरटीआई डाल दी है, वेट कर रहे हैं। और कल मैं संडे है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो हमारे गुप्ता जी हैं उनसे बात कर लूंगा। वो गाइडलाइन जैसे करेंगे, फिर अमित जी और प्रेम जी इस काम के अंदर करेंगे। अमित जी, प्रेम जी, ये प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, ये इमरजेंसी, दिस इज द क्रूशियल सिचुएशन ऑफ द फॉर द प्रोफेशन ये मैं एंड हम्म, हम्म, तो मैं ये शब्द इसलिए नहीं कह है। रहा हूँ कि हाँ, मैं कुछ मतलब जो वो पार्टी मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर मैं 2-3 कंपनीज के लिए प्राइवेट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ अलग अलग क्षेत्र में इसी ये इसमें। सुजय जी, मैं वो इस मैंने। हाँ जी। सुजय जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट जी। है, क्योंकि ये हमारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम जी। तो कुछ जो है मुद्दे की वो बात करें। पर्सनल कमेटी का जो बात होगा वो उसमें हमें करना है मेन, कि हमें एक लॉयर से अपना बात करके लिटिगेशन करना है, जैसे वो सलाह देंगे। अब इसमें जी। हमको डिले नहीं करना। और राइट। जितने 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 ये टेरिटर है ना हमारे प्रोफेशन में, गद्दार जो आपको हाँ। कह रहे थे कि हम कस्टोडियन हैं प्रोफेशनल के, इन्होंने धोखा दे दिया। इसको उसे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ मैं, इसको धोखा दे नहीं, तो दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि इन एडिशन टू वॉट एवर एक्शन विल टेक लीगली, आप जो कह रहे हो, क्या ये सही रहेगा कि डीओए की तरफ से ये बाकी जो हमारे बॉडीज है, 3-4 आप जो बॉडीज है ऑप्टोमेट्री के, क्या उनको भी नहीं लिखा जाए? नहीं, उनको हमें लिखने की क्या जरूरत है, वो तो गवर्नमेंट को लिखने की खुद, वो तो खुद, देखिए, हमारा कंसर्न ऑप्टोमेट्री के लिए इंडिपेंडेंट डीओ का बिल्कुल क्लियर कंसर्न था। उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो ये कहते थे प्लेटफॉर्म पे, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है सभी की, कि भाई काउंसिल बन जाने दो, काउंसिल डिसाइड करेगा, काउंसिल गाइडलाइन इशू करेगा। और वो काउंसिल ऑप्टोमेट्रिस्ट को 4 इयर्स को इंडिपेंडेंट करेगा, जो 2 साल का डिप्लोमा होल्डर है वो अलाइड में रहेगा। ये तो क्या हुआ, उन्होंने तो सबको एक ही कर दिया। उन्होंने तो ऑप्टोमेट्रिस्ट को बोल दिया ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेगा ही नहीं। तो यहाँ तो पीएचडी डिग्री मास्टर की तो बात ही नहीं हो रही। उन्होंने तो सबको बोलते हैं, जो अब ये बता दो ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन है फिर, जो इंडिपेंडेंट नहीं करेगा। आदित्य गोयल जी, लक्ष्मी जी, या हमारे सुबोध जी, पीएचडी होल्डर सब बैठे हैं, क्या ये प्रैक्टिस करेंगे इंडिपेंडेंट? और जिन्होंने पीएचडी ऑप्टोमेट्री में करे हैं वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेंगे, वो तो धोखा देंगे, क्योंकि वो तो फिलोसफर हैं। फिलोसफर प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, वो तो लेक्चरर बनेगा।